क्या आपने कभी ये सवाल अपने दिल से पूछा है कि क्या मैं मरने के बाद फिर से जन्म लूंगा? और अगर हां, तो क्या मैं फिर से इंसान ही बनूंगा? नमस्कार मित्रों, अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो एक बार दिल से बोलिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। मित्रों, गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी और गूढ़ ग्रंथों में से एक है, उसमें साफ लिखा है कि हर जीव का पुनर्जन्म होता है। यानी ये जीवन आखिरी नहीं है। हम जो कुछ भी इस जीवन में करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो सब हमारे साथ जुड़ जाता है और वही तय करता है कि अगला जन्म कैसा होगा। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मतलब अगर किसी ने जीवन भर अच्छे काम किए, सेवा की, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो उसका अगला जन्म भी ऊंची योनि में होगा। शायद फिर से इंसान बनेगा, वो भी एक सम्मानित जीवन के साथ। लेकिन अगर किसी ने पाप किए, धोखा दिया, घमंड किया, दूसरों का हक छीना, तो उसे नीची योनि मिलती है। कभी पशु बनकर, कभी कीड़ा मकोड़ा बनकर उसे अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और रहस्यमय ग्रंथों में से एक है। इसे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आत्मा की आंखें खोल देने वाला सच कहा जा सकता है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है और इंसान को अपने कर्मों का फल कैसे और कब भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सनातन परंपरा के अनुसार गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, क्योंकि ये आत्मा को दिशा देता है और जीवित लोगों को चेतावनी। इस पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक दिव्य संवाद है। एक ओर गरुड़ हैं जो जिज्ञासु हैं, सवाल पूछते हैं, और दूसरी ओर भगवान विष्णु हैं जो उन्हें सत्य से परिचित कराते हैं। इस संवाद में न सिर्फ मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन है, बल्कि जीवन कैसे जिया जाए ये भी बताया गया है। भगवान विष्णु ने साफ कहा है कि इंसान का हर कर्म गिना जाता है। अच्छा काम पुण्य बन जाता है और बुरा काम पाप। कोई भी कर्म न तो छिपाया जा सकता है, न मिटाया। इस जीवन में जो भी हम बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, वो सब ईश्वर की नजर में है और वही तय करता है कि आत्मा को मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, जैसे सेवा करना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना, उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जो लोग पाप करते हैं, जैसे धोखा, हत्या, हिंसा, घमंड, उन्हें नरक की आग में झोंक दिया जाता है। और यही नहीं, ऐसे पापी लोग अगले जन्म में फिर मनुष्य नहीं बनते। ऐसी आत्माओं को जन्म मिलता है कुत्ते, गधे, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरी, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े या फिर किसी पक्षी, पेड़ या पौधे के रूप में। यहां तक कि कई बार स्त्री योनि में जन्म भी एक प्रकार का कर्ज चुकाने का माध्यम बन जाता है, अगर उस आत्मा ने पूर्व जन्मों में कोई अपराध किया हो। ये सब बातें केवल डराने के लिए नहीं कही गई हैं, बल्कि यह एक चेतावनी है कि समय रहते इंसान को अपने कर्म सुधार लेने चाहिए, क्योंकि जो आज बोओगे वही कल काटोगे। मित्रों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये बात दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान अकेले नहीं, बांटने से बढ़ता है। यहां सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा तात्विक रहस्य छुपा है? मित्रों, इस सवाल को हम एक साधारण लेकिन दिल छू लेने वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। कई बार देखा गया है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी होती है। कोई जन्म से ही विकलांग होता है, कोई देख नहीं सकता, किसी को सुनाई नहीं देता, तो कोई ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर में मलमूत्र का द्वार तक नहीं होता। अब विज्ञान अपने स्तर पर इन चीजों के कारण खोजता है, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम, गर्भावस्था में पोषण की कमी या कोई बायोलॉजिकल दोष। लेकिन हमारे शास्त्र, खासकर गरुड़ पुराण, इससे अलग और कहीं ज्यादा गहरे स्तर की बात करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा कुछ भी संयोग से नहीं होता। जिस आत्मा ने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, उसी के अनुसार उसे इस जीवन में कष्ट या सुविधा मिलती है। यानी अगर किसी ने अपने कर्मों से पाप इकट्ठा किए हैं तो अगला जन्म उसे ऐसे रूप में मिलता है जो दुख और कठिनाइयों से भरा हो।
गरुड़ पुराण में एक बहुत मार्मिक बात कही गई है। जब तक शिशु मां के गर्भ में रहता है तब तक उसे अपने पिछले जन्म के सारे कर्म याद रहते हैं। वह जानता है कि उसने क्या किया, किसे दुख पहुंचाया, कहां गलतियां की, और वह गर्भ में रहते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस बार मैं सुधर जाऊंगा, मैं आपके नाम का जप करूंगा, मैं सत्कर्म करूंगा। लेकिन जैसे ही वह इस संसार में जन्म लेता है, ईश्वर उसकी स्मृति को हर लेता है। सब कुछ भूल जाता है, वो अपने पुराने पाप भी, अपनी की गई प्रतिज्ञा भी। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, वह इस माया की दुनिया में ऐसे उलझ जाता है कि उसे परमात्मा का स्मरण करने का समय ही नहीं मिलता। अब आइए वापस उस विषय पर आते हैं जो सबसे अहम है, पुनर्जन्म किस आधार पर और किस योनि में होता है। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि जो संतान अपने माता पिता को दुख देती है, जो भाई बहनों को प्रताड़ित करती है, उसे अगले जन्म में कछुए की योनि मिलती है। ये सज्जा साधारण नहीं है। कछुआ कोई छोटा मोटा जीव नहीं है। उसका जीवन 200 से 300 वर्षों तक होता है। सोचिए, इतनी लंबी सज्जा, और वो भी एक धीमी, बोझिल, शांत लेकिन बेहद अकेली जिंदगी। कोई संवाद नहीं, कोई भाव नहीं, बस लंबा कठोर जीवन जिसमें हर पल पछतावा जलाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई उन्हें देख नहीं रहा तो वह कोई भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि ईश्वर हर पल देख रहा है। कोई पाप ऐसा नहीं है जिसका हिसाब ना हो, और अगर इस जीवन में सजा नहीं मिली तो अगला जन्म उसका पूरा हिसाब करेगा, और वो भी उस रूप में जहां पश्चाताप के अलावा कुछ शेष नहीं बचता। अब आते हैं स्त्री का जन्म किसे मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो वह स्त्री या पुरुष किसी भी रूप में जन्म ले सकती है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन उसका अगला शरीर यानी उसका स्त्री या पुरुष रूप उसके कर्मों पर निर्भर करता है। और एक बार जब आत्मा किसी शरीर में जन्म लेती है तो उसे उसी शरीर के अनुसार व्यवहार करना होता है, उसी रूप में अपने कर्मों को निभाना होता है। अगर आत्मा अच्छे कर्म करती है, सच्चाई, सेवा, भक्ति और दया का मार्ग अपनाती है तो वह मोक्ष की ओर बढ़ती है। लेकिन अगर वही आत्मा बुरे कर्मों में लिप्त हो जाती है, जैसे हिंसा, धोखा, छल और अन्याय, तो उसका अगला जन्म और भी कठिन हो जाता है। गरुड़ पुराण एक विशेष बात कहता है, अगर कोई पुरुष अपने आचरण में महिलाओं जैसी आदतें अपना ले, यानी स्त्रियों जैसी वाणी, व्यवहार और प्रवृत्तियां ग्रहण कर ले, तो उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। यह उसका दंड नहीं है, बल्कि एक रूपांतर है उसके कर्मों के अनुरूप। स्त्री योनि में जन्म लेकर भी आत्मा मोक्ष की ओर जा सकती है, बशर्ते वो सच्चे कर्म और भक्ति के मार्ग पर चले। लेकिन यही बात हर योनि के लिए लागू नहीं होती है। उदाहरण के लिए, मनुष्य को मिला यह जीवन एक अवसर है, लेकिन यह निश्चित नहीं कि अगला जन्म भी मनुष्य का होगा। कर्म ही तय करता है कि अगला जन्म कैसा होगा, बंदर की योनि, गधे की, या फिर किसी पशु की। जो व्यक्ति अपने मालिक का विश्वास तोड़ता है, छल करता है, धोखा देता है, उसे अगले जन्म में बंदर की योनि मिलती है। बंदर की उम्र करीब 20 वर्षों की होती है, और ये जीवन एक तरह की चेतावनी होता है कि आत्मा ने अपने पिछले जन्म में किसी का भरोसा तोड़ा था। इसी तरह जो लोग जानवरों को मारकर या शिकार करके अपना पेट भरते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं, उन्हें भी कर्मफल भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे लोग अगले जन्म में जानवर बनते हैं और किसी कसाई के हाथों मारे जाते हैं। ये उनके द्वारा की गई हिंसा का सीधा फल होता है। अब बात करते हैं गधे के जन्म की। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने सच्चे मित्र का अपमान करता है, उसे गधे की योनि मिलती है। गधे का जीवन कठोर होता है, उसका उपयोग बोझ ढोने के लिए किया जाता है और वह अपमान और दुख का प्रतीक बन जाता है। उसका जीवन लगभग 25 से 30 वर्षों का होता है, लेकिन अगर उसके पाप क्षमा के योग्य होते हैं तो कर्मों के अनुसार उसे इस योनि से मुक्ति भी जल्दी मिल सकती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ से जो संवाद किया है, उसमें विस्तार से बताया गया है कि कौन सा पाप करने पर जीव को कौन सी योनि मिलती है। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ चेतावनी संदेश है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का अनादर करता है, धार्मिक ग्रंथों का मजाक उड़ाता है, पूजा पाठ से दूर रहता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, उसका अगला जन्म श्राण यानी कुत्ते की योनि में होता है।
कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसे समाज में तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। वो चाहे जितना भी वफादार हो, पर उसकी स्थिति अपमानजनक ही मानी जाती है। यह योनि उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में धर्म और भक्ति का अपमान किया हो, जो वेद, पुराण और ईश्वर को झूठ मानते हैं और धर्म का विरोध करते हैं। उन्हें ईश्वर उसी रूप में जन्म देते हैं जो दुनिया के सामने झुका हुआ, तिरस्कृत और दयनीय हो। ऐसे ही जो लोग हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों से गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें कीड़े मकोड़े की योनि प्राप्त होती है। ये सबसे नीच योनि मानी गई है, जिसमें कोई सम्मान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। आप चाहे कितने भी गुणी क्यों न हो, उस रूप में आपको कोई नहीं पहचानता। जैसे जमीन पर रेंगने वाली चींटी, जिसे सब कुचल देते हैं, पर वो भी अपने रास्ते पर चलती रहती है। गरुड़ पुराण हमें ये भी सिखाता है कि जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती, उसे बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। ये चक्र चलता रहता है, पाप और पुण्य के हिसाब से। अब बात करें उन लोगों की जो दूसरों से पैसा लेकर वापस नहीं करते या दूसरों को आर्थिक रूप से धोखा देते हैं। ऐसे लोग भी कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। उनका जीवन अंधकार और तिरस्कार से भरा होता है। जो व्यक्ति चोरी करता है, उसका अगला जन्म तोते के रूप में होता है, और जो सुगंधित वस्तुएं चुराता है, जैसे इत्र, चंदन या अन्य सुगंधित सामग्री, उसे छछूंदर की योनि मिलती है, जो दुर्गंध के लिए जाना जाता है। यह एक प्रतीक है कि जिसने खुशबू चुराई, उसका अगला जीवन बदबू से भरा हुआ होगा। लेकिन अगर चोरी का अपराध बहुत बड़ा है, जैसे किसी मासूम का हक छीन लेना या किसी भूखे का भोजन छीनना, तो फिर अगला जन्म और भी कठिन व कष्टकारी योनि में होता है। अब आइए बात करते हैं उल्लू की योनि की। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग दूसरों को धोखा देने के लिए चालाकी का सहारा लेते हैं, मीठी बातें करके दूसरों से अपना काम निकलवाते हैं या लालच देकर मूर्ख बनाते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद नरक में तो स्थान मिलता ही है, लेकिन उसके बाद उन्हें उल्लू के रूप में पुनर्जन्म मिलता है। उल्लू एक ऐसा जीव है जो रात में जागता है और दिन में अंधकार में रहता है। यह उस आत्मा के लिए प्रतीक है जो अपने स्वार्थ में दूसरों की रोशनी छीन लेती है और अंत में खुद अंधकार में जीती है। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है, यानी किसी दूसरे की पत्नी से या शादीशुदा महिला से अनैतिक संबंध रखता है, उसे मरने के बाद सीधे नरक में जाना पड़ता है। वहां उसे असहनीय यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, पर उसकी सजा सिर्फ नरक तक सीमित नहीं होती, उसे फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है, और वो भी अत्यंत कष्टदायी योनियों में। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति पहले भेड़िए की योनि में जन्म लेता है, जो हिंसक, अकेला और क्रूर माना जाता है। उसके बाद वह कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, फिर सियार, फिर गिद्ध, फिर शाम जो एक प्रकार का पक्षी है, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सभी योनि जीवनों में वह अपमान, भूख, डर और दुहक के बीच जीता है, और इतने जन्मों के बाद ही उसे दोबारा मनुष्य योनि मिलती है, वो भी तब जब उसका पाप कुछ हद तक क्षीण हो चुका होता है। अगर कोई शादीशुदा महिला पर पुरुष से संबंध बनाती है, तो उसे भी मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उसके बाद वह स्त्री, छिपकली, सांप या चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। ये योनियां डर, अंधकार और एकांत की प्रतीक हैं। जैसे कि उसने समाज और धर्म की मर्यादा तोड़ी, वैसे ही अब उसका जीवन भी समाज से अलग और तिरस्कृत होगा। अब सबसे घिनौना अपराध बलात्कार या जबरदस्ती संबंध बनाना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति तो सबसे कठोर नरकों में फेंका जाता है। उसके बाद उसे भी कई जानवरों की योनियां भोगनी पड़ती हैं, और अंत में जब वह मनुष्य योनि में आता है, तो उसे किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। यानी उसे ऐसा शरीर मिलता है जो समाज में न पूरी तरह स्त्री होता है, न पुरुष, और उसे अपमान व अस्वीकार का जीवन मिलता है। जो लोग गाली गलौज करते हैं, दूसरों की वाणी का सम्मान नहीं करते, हर बात में कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें अगला जन्म बकरे की योनि में मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि हमारी वाणी में मां सरस्वती का वास होता है, और जो उसे अपवित्र करता है, उसका जीवन भी उसी तरह अपमान और बलि से भरा होता है, जैसे एक बकरा। जो लोग गाय की हत्या, स्त्री की हत्या या गर्भपात जैसे पाप करते हैं, उन्हें अगले जन्म में मूर्ख, कुबड़े और दुख भरे जीवन वाले व्यक्ति के रूप में जन्म लेना पड़ता है।
उनका जीवन अपमान, अकेलेपन और मानसिक अंधकार से भरा होता है। और फिर भी गरुड़ पुराण एक आशा की बात कहता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का नाम लेता है, जैसे राम, हरि, विष्णु, भगवान उसके लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। इसलिए सनातन धर्म में हमेशा कहा जाता है, मरते समय राम नाम जपो, वही सबसे बड़ा सत्य है। एक और गंभीर बात, जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, उसे समाज के सामने नीचा दिखाता है, उसका अगला जन्म कौन नामक पक्षी के रूप में होता है। उस योनि में उसे 10 वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है और फिर उसे मनुष्य का जन्म मिलता है, वह भी पश्चाताप के साथ। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मांस खाते हैं, उन्हें अगले जन्म में शरीर से जुड़ी अंग भंग या अंग संबंधित विकारों का सामना करना पड़ता है, यानी वह शारीरिक रूप से कमजोर या किसी विशेष रोग से ग्रस्त होकर जन्म लेते हैं। शराब या मदिरा पीने वाले व्यक्ति अगले जन्म में ऐसे होते हैं जिनके दांत काले, सड़े हुए होते हैं। वह भोजन का सही आनंद नहीं ले पाते, उनके मुंह से दुर्गंध आती है और उन्हें सामाजिक तिरस्कार भी झेलना पड़ता है। जो व्यक्ति जीत या स्वाद के चक्कर में ऐसी चीजें खा जाते हैं जो नहीं खानी चाहिए, जैसे कि अशुद्ध, तामसिक या अपवित्र भोजन, विशेष रूप से अगर वह ब्राह्मण है, तो उसे जलोदर रोग होता है। उसका पेट पानी से भर जाता है, वह सूज जाता है और दुखदाई होता है। यह संकेत है उसके स्वार्थी भोजन की आदतों का। इसी तरह जो लोग अंधविश्वास, दिखावे या बिना शुद्ध मन के श्राद्ध के समय दान देते हैं और अशुद्ध या अधर्मिक दान करते हैं, उन्हें कुष्ठ रोग यानी त्वचा की बीमारियां होती हैं। अब इस सारी बात के बाद आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आता होगा, अगर हम नरक में अपने पापों की सजा भोग लेते हैं, तो फिर पुनर्जन्म में भी सजा क्यों? इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में ही भगवान विष्णु ने दिया है। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को समझाया कि कई बार आत्मा के पाप इतने गंभीर होते हैं कि उन्हें सिर्फ नरक में भोगने से मुक्ति नहीं मिलती, उस आत्मा को नरक के बाद भी कई जन्मों में उन कर्मों का फल चुकाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है, वो सिर्फ नरक में ही यातना नहीं भुगतता, बल्कि उसका अगला जन्म किन्नर योनि में होता है, जहां उसे सामाजिक अपमान, उपेक्षा और अकेलापन झेलना पड़ता है। इसे ही कर्मफल सिद्धांत कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर पाप बड़ा है तो सजा भी बड़ी और लंबी होगी, अगर पाप हल्का है तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, मनुष्य योनि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ और कीमती अवस्था है। ये वही अवस्था है जिसमें आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। लेकिन अगर हमने इस जीवन में भी गलतियां की, तो अगला जन्म मनुष्य का नहीं, किसी पतित योनि का हो सकता है। तो क्या हम जान सकते हैं कि हमारा पिछला जन्म क्या था? गरुड़ पुराण और योग ग्रंथों में जाति स्मरण साधना का उल्लेख मिलता है। इस साधना के लिए रात को सोने से पहले धीरे धीरे दिन भर की घटनाओं को उल्टे क्रम में याद करना शुरू करें। जैसे अभी सोने जा रहे हैं, उससे पहले क्या कर रहे थे, फिर उससे पहले क्या खाया, किससे बात की, और इसी तरह सुबह तक की स्मृति तक जाएं। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से ध्यान और एकाग्रता के साथ करें। कुछ महीने बाद जब स्मृति गहराने लगेगी, तो आपकी चेतना का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगेगा। आपको पिछले जन्म की झलकें, अनुभव और घटनाएं याद आने लगेंगी। हालांकि यह कठिन साधना है, पर जो योग का अभ्यास करते हैं उनके लिए यह भी सहज हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग सम्मोहन यानी हिप्नोसिस या पुनर्जन्म स्मरण थेरेपी के जरिए भी पिछले जन्मों को जानने की कोशिश करते हैं। हर धर्म, हर परंपरा में इसके अलग अलग उपाय बताए गए हैं, लेकिन गरुड़ पुराण का अंतिम और सर्वोच्च संदेश यही है, इस जन्म को पहचानो, इसे सार्थक बनाओ, अच्छे कर्म करो, ईश्वर का स्मरण करो और स्वयं को मोक्ष के मार्ग पर लगाओ। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कर देना और साथ ही कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करना। और हाँ, अगले जन्म में क्या बनोगे, ये आज के कर्म तय करते हैं, इसीलिए सोच समझकर चलना।